باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तीसवें पारे में हम इंसानों से अपनी मोहब्बत का एक शिकवा किया है। अल्लाह पाक फरमाता है या अय्युहल इंसान कि ए हज़रत इंसान। इंसान लफ्ज़ तो वैसे ही ख़ास है बाकी तमाम मखलूक़ात में, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इंसान की इज़्ज़त के लिए, तकरीम के लिए, प्रोटोकॉल के लिए, तख़सीस के लिए अल ख़ास लगाया। क्या हज़रत इंसान
मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, किस चीज ने तुझे धोखे में डाला है तेरे करम वाले रब से, जो सबसे ज्यादा तेरी इज्जत करता है, तुझ पे करम करता है, तुझ पे रहम करता है, तुझ पे शफकत करने वाला है। उस जात से तुझे धोखे में किसने डाला? अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, वो अल्लाह जिसने तुझे पैदा किया, तेरे एक एक जोड़ को बनाया, तेरी तस्वीर बनाई। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, जितना खूबसूरत अल्लाह ने हम इंसानों को बनाया है, इतना खूबसूरत किसी को नहीं बनाया। वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, अल्लाह पाक फरमाता है ये जमीन और जमीन पे जो कुछ है मैंने सब है इंसानों तुम्हारे लिए पैदा किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कायनात, ये दुनिया, ये इंसान, ये जानवर, ये परिंदे, ये खेतिए, ये सब हम इंसानों के लिए पैदा किया। फिर इससे भी बढ़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ने 100 रहमतें पैदा की। अनज़ला मिन्हा रहमतन वाहिदतन अलल अर्ज़, अल्लाह ने उनमें से एक रहमत जमीन पे इंसानों के लिए उतारी। वबिहा यतआतफून वबिहा यतराहमून, ये जो कभी बहनों की मोहब्बत देखते हैं वो उस एक रहमत का नतीजा। ये भाइयों की मोहब्बत, ये मियां बीवी की मोहब्बत, ये बाप की शफकतें। वबिहा यतराहमून, मां जैसी मोहब्बत भी अल्लाह की उस रहमत का नतीजा है। अगर ये रहमत अल्लाह जमीन पे ना उतारता तो क्या हो, हम एक दूसरे को खा जाए, एक दूसरे से शफकत और मोहब्बत और रहम वाला चक्कर ही ना होता। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ये अल्लाह है जो अल्लाह हम इंसानों से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। बहन भाई मोहब्बत करते हैं एक रहमत से, उस्ताद मोहब्बत करता है एक रहमत से, कारी साहब मोहब्बत करते हैं एक रहमत से, बाप मोहब्बत करता है एक रहमत से, मां मोहब्बत करती है एक रहमत से। हदीस पाक में अल्फाज हैं 99 रहमतें तो अल्लाह ने अपने पास रखी। जो एक रहमत से हमें ये इतनी मोहब्बत नजर आती है तो 99 रहमतों से मोहब्बत का आलम क्या होगा। जनाबे उमर फारूक के यहां कैदियों का एक बच्चा हाथ आया, रो रहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अल्लाह के वली, ये किसी मां का बच्चा। अब फरमाया उमर ठहरो, जिसका ये बेटा होगा वो जरूर आएगा। फरमाते हैं थोड़ी देर ही गुजरी, कैदियों में से एक खतून निकली, हाय इब्नी करते हुए, हाय मेरा बेटा, हाय मेरे बेटा। हमने उमर देखो ये इस मां का बेटा हो। फरमाते हैं मैंने वो बेटा उस मां के हाथों में दिया तो हजरत जी मां तो वैसे ही बड़ा प्यार करती है, और जिसका गुमशुदा बच्चा मिल जाए तो मां के प्यार का आलम क्या हो। लोगों के सामने ही, आपके सामने ही वो अपने बेटे को सीने से लगा रही, कभी चूम रही है, बोसे ले रही, मोहब्बत भरा मंजर सहाबा भी देख रहे। उस मां की ममता ने सहाबा को रुला के रख दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो आपने फरमाया, मेरे साथियों
लल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हादिही लिवलदिहा। इस मां से ज्यादा अल्लाह को अपने बंदों से प्यार है। अल्लाह के पैगंबर हमसे मोहब्बत करते हैं, हमसे शफकतें करते हैं, सारी सारी रात हमारे लिए दुआएं करते। हजरत जी ये सारी शफकतें मोहब्बतें एक रहमत का नतीजा है। अल्लाह के पास हमारी मोहब्बत के लिए सर जी 99 रहमत। चलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, लौ यालमुल काफिर मा इंदल्लाहि मिनर रहमा। अगर काफिर को भी पता चल जाए ना कि अल्लाह के पास कितनी रहमत है, अल्लाह कितनी मोहब्बत करता है, अल्लाह कितनी शफकत रखता है, काफिर को भी पता चल जाए तो वो भी यही समझे इतनी रहमत वाला रब कभी भी हमें आग में नहीं भेज। उस अल्लाह को राजी करने की भी कोशिश करें। बंदों के लिए तो हम वक्त लगा रहे हैं, मेहनतें कर रहे हैं, पार्टियों के लिए, सियासतदानों के लिए, अपने लीडरों के लिए हम सब कुछ लुटा रहे हैं। को वक्त दे सकता है तो वो वक्त लगा रहा है, को माल दे सकता है तो वो माल लगा रहा है। दुनिया के झूठी यारियों की खातर हम सब कुछ लगा रहे हैं। अल्लाह के लिए हम, मैंने और आपने क्या किया? बंदे नहीं राजी होते हजरत जी। बड़ी बड़ी जिंदगी खपाई हैं लोगों ने, बंदे नहीं राजी होते। अल्लाह कुरान में कहता है तू अपने रब को राजी करने की कोशिश कर, वाला सौफ यरजा, अल्लाह तुझ पे राजी हो जाएगा। अल्लाह को राजी करने के लिए भी कुछ 7 मिनट लगा दे। ताश वाले साथियों की खातर पूरी पूरी छुट्टी लगा देते हैं। धरने पे अपने लीडरों की खातर कई कई रातें लगा देते हैं। वो अल्लाह के लिए कुछ वक्त लगा। अल्लाह इतनी इज्जत देता है, इतनी रिस्पेक्ट करता है। मुस्लिम शरीफ में मैंने आज ही हदीस पाक पढ़ी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर बयान कर रहे हैं। मगरब की नमाज के बाद आप खड़े, साहबा बैठ, अल्लाह की मोहब्बत का तज़किरा हो रहा। कहा अल्लाह के लिए कोई 2 रकअत नमाज पढ़े, लेकिन शर्त यह है युकमिलू मुकमिलुन बिहिमा बिक़ल्बिही व वजहिही। उन दोनों रक्तों में, 2 रक्तों पे कितना टाइम लगता है? 5 मिनट, 7 मिनट लग जाएगा। 7 मिनट इसने अल्लाह के लिए ऐसे लगाए, मुकमिलुन अलैहिमा बिक़ल्बिही व वजहिही, कि इसका जिस्म भी अल्लाह की तरफ और दिलो दिमाग भी अल्लाह की तरफ। किसी का ख्याल नहीं, न कारोबार का, न बीवी बच्चों का, न खानदान का, न दोस्तों का, सिर्फ अल्लाह के लिए इतने 7 मिनट लगा दिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इतने से वक्त की अल्लाह इतनी कदर करता है, वाजबत लहुल जन्ना, अल्लाह इसके खाते में जन्नत वाजिब कर देता है, जन्नत लिख दी जाती। जन्नत वाजिब का मतलब यह है, जिस तरह अल्लाह ने बदर वालों को कहा था, वो बदर में आने वालों, मेरे पैगंबर का साथ देने वालों, ए मालूमा शे तुम कद गफरतु लकुम, आज के बाद जो मर्जी अमल करो मैंने तुम्हें पक्का ही माफ कर दिया। जो 7 मिनट अल्लाह को दे देते। इसलिए हजरत जी अल्लाह को राजी करने की कोशिश। सियासतदानों पे, या मैं अर्ज कर दूं, नाक को बचाने के लिए हम लाखों रुपए लुटा देते, लाखों रुपया, नाक बचे, इज्जत बचे। और जमातें भी माशाअल्लाह, वो भी एक दावत ही खिलाते हैं। उन्होंने, एक अफसर मुझे बता रहा था कि उन्होंने 4-5 बंदे तैयार किए होते हैं। एक खड़ा होता है 50 लाख मेरा लिखो,
दूसरा खड़ा होता है 40 लाख मेरा लिखो। अब नाक बचाने के लिए बड़े बड़े ऐलानात हो जाते। इधर मैं इससे पीछे रह जाऊं तो कारी साहब इज्जत नहीं रहती। अल्लाह के लिए भी को खर्च करें जहां अल्लाह के सिवा कोई ना जानता हो। अल्लाह के लिए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक खजूर देता है, सिर्फ एक खजूर। एक खजूर कितने की? 5 रुपए 10 रुपए की हजरत जी, बच्चा भी 10 नहीं लेते। इतना सा खर्च सिर्फ अल्लाह के लिए किया, शायद इसको तो याद भी ना रहे, ये तो भुला बैठा। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतने से सदके की इतनी कदर करता है। हदीस पाक में आता है यतकब्बलुहा बियमीनिही, अल्लाह उस खजूर को अपने दाएं हाथ में पकड़ लेता है, फरिश्तों में फख्र करता है आज मेरे बंदे ने मेरे लिए खजूर दी, इसमें मेरे बंदे का और कोई लालच नहीं, इससे उसको कोई फायदा नहीं, सिर्फ इसने मेरे नाम पे दी है। युरब्बिहा कमा युरब्बी अहदुकुम फलुवहु, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं उस खजूर को अल्लाह ऐसे पालता है जैसे तुम में से कोई जानवर का बच्चा पालता। कल क़यामत का दिन होगा, नेकियों के पलड़े में जब उस खजूर को तलाश करेगा तो वो खजूर नहीं होगी, वो खजूर ओहद पहाड़ बनी। अल्लाह के लिए नहीं। मन तुक़ब्बिलत हसनतुन दखलल जन्ना, जिसकी एक नेकी अल्लाह के लिए कबूल हो गई वो जन्नत में जरूर जाएगा। वला सौफ यरज़ा, अल्लाह राज़ी हो जाए। अल्लाह को राजी करने के लिए कोशिश कीजिए। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, मुस्लिम शरीफ में हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लक़द रअयतुल जन्नता रजुलन यतकल्लबु, एक आदमी जन्नत में उल्टा पुल्ट हो रहा है, छलांगे लगा। मैंने पूछा ये बड़ा खुश। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे बताया गया फवाजद शाजरतन फित तरीक तुज़िल मुस्लिमीन, इसने रास्ते के दरमियान में एक दरख्त देखा जो मुसलमानों को तकलीफ देता। बस इसके दिल में सोच आई कि अल्लाह के बंदों की तकलीफ मैं हटाता। हदीस पाक में आता है उसने किसी को बताया, अकेला ही रात को निकला। उस अकेले ने एक रात लगा के पूरे दरख्त को मुसलमानों के रास्ते से साइड पे किया। अल्लाह ने इसी नेकी पे इसकी जन्नत का फैसला करा। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे अखलिस दीनक यकबिकल अमलुल कलील, अपने अमल में खुलूस पैदा कीजिए, थोड़ा अमल भी काफी हो जाए। या यूं समझिए अल्लाह को राजी करने के लिए थोड़ा अमल भी करो, अल्लाह थोड़े अमल से भी राजी हो जाता है। वाला सौफ यरज़ा, अल्लाह कुरान में कहता है मैं राजी हो जाऊं। बुखारी शरीफ में मैंने पढ़ा है बैनमा रजुलुन यमशी अला तरीक, एक आदमी रास्ते में चल रहा है, फवाज़दा हुस्न शौकिन, तो रास्ते में उसने कांटेदार झाड़ी देखी। हाँ ये तो तकलीफ दे, फताख, उसने उस झाड़ी को साइड पे किया। उस वक्त उसके दिल की क्या कैफियत थी वो अल्लाह जाने। अखलिस दीनका यकफिकल अमल कलील, मेरे पैगंबर फरमाते हैं बशकर अल्लाह लहा
इतनी सी नेकी की, अल्लाह ने इतनी कदर की, अल्लाह ने उसको माफ करके जन्नत अता कर दी। अखलिस दीनका यकफिकल अमलुल कलील। हजरत जी लोग नहीं राजी होते, ड्यूटी कर सिर्फ अपनी सदाकतों अमानतों दियानत के साथ कि मैंने रिज़्क़ हलाल कमा के बच्चों को खिलाना है। दियानतदारी से ड्यूटी पूरी क्यों कर रहा है? अल्लाह को राजी कर, ताकि हराम का लुकमा ना करो। तो ऐसा दियानतदार आदमी, ऐसा सच्चा आदमी, थोड़ा अमल भी उसकी नजात के लिए काफी हो जाता है। अखलिस दीनका यकफिकल अमलुल कलील। बुखारी शरीफ में लिखा है, मुस्लिम में, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक आदमी रात की तारीकी है, घर से उठा, ला तसद्दकु सदक़त, अब सारे सोए हुए, चलो आज अल्लाह के लिए सदका करते हैं। अल्लाह के लिए सदका लेके घर से निकला, रास्ते में गरीब समझा गया, गरीब मिला, उसके हाथ में सदका रखा, चेहरा उसने छुपाया हुआ ताकि किसी को मेरा पता ना चल जाए। वो तशहीर करने वालों, तस्वीरें बनवाने वालों, 2000 रुपए का राशन देना हो तो तस्वीरें हमारी नेट पे देखने वाली, वो चेहरा छुपा के सदका कर रहा है। सुबह हुई तो पता चला कि आज तो किसी चोर के हाथों सदका रखा, वो तो चोर था। उसने अपने साथियों को बताया, चोरी के लिए निकला था तो कोई मुझे सदका दे। वो बात फैल गई, इसके कानों तक पहुंची। घर में बैठा है परेशान, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अला सारी, अल्लाह तारीफ तो तेरी है, लेकिन सदका चोर के हाथों चला गया। रात फिर आई, फिर अल्लाह से बात करता है, ला तसद्दक़न बिसदक़ा, आज फिर सदका करता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सदका लेकर निकला, रास्ते में उसको औरत दिखाई दी, उसने वो सदका औरत के हाथ रखा, वापस पलट आया। सुबह बात मशहूर हुई, इसके कानों तक पहुंची कि मैंने रात को जिस औरत को सदका दिया वो तो फाहिशा औरत थी, वो तो बदकारा औरत थी। ये फिर अफसोस से बैठ गए, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अला ज़ानी, अल्लाह मैं तो तेरे लिए सदका लेकर निकला था, चेहरे को छुपाते हुए, लेकिन शहंशाह वो तो बदकारा औरत के हाथ में जो तेरी नाफरमान, तेरी नाफरमान के हाथ सदका चला गया मेरा। तीसरी रात फिर आई, फिर कहता है, ला तसद्दक़न बिसदक़ा, चलो आज फिर सदका करता। निकला सदका लेकर, रात की तारीकी में एक आदमी नजर आया, उसके हाथ में सदका रखा। दिन चढ़ा, बात फैल गई, लो जी आज सदका सरदार के हाथ में को रखा, कुमालदार। अब ये परेशान होकर घर में बैठ ही गया, अल्लाह से बात करता है, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु, अल्लाह तारीफ तो तेरी है, सदका और खैरात तो तेरी तौफीक से होता है, माल भी तेरा ही है, लेकिन अल्लाह ये क्या बात हुई, तेरे लिए लेकर निकला, कभी चोर के हाथों, कभी बदकार औरत के हाथ, और आज आके ऐ मेरे अल्लाह अब तो मैंने मालदार को सदका पकड़ा। हदीस पाक के अल्फाज है मुस्लिम शरीफ में, फौतिया फकील लहू,
अल्लाह ने उसकी तरफ अपना फरिश्ता भेज दिया। फरिश्ता उसको आके कहता है ओ गम न करो, अल्लाह के लिए तुमने सदका किया तो अल्लाह ने तो तीनों रातों में ही तेरे सदके को कबूल कर लिया, तुम परेशान क्यों? अल्लाह के लिए की हुई नेकी जाया नहीं होती। तूने जब चोर के हाथ में सदका रखा, उसको सारी रात नींद नहीं आई, तेरे सदके की बरकत से अल्लाह ने चोर को हिदायत अता कर। तूने जब बदकारा औरत के हाथ में रखा, सोई वो भी नहीं, वो भी तेरे सदके की बरकत से सारी रात अल्लाह से रो रो के तौबा करती रही, और उसने बदकारी से सच्ची तौबा कर ली, अल्लाह ने उसको भी माफ कर। और अल्लाह, तूने कंजूस सरदार के हाथ में, बखील सरदार के हाथ में जो सदका रखा, अल्लाह ने उसके दिल को भी तेरे सदके की बरकत से सखी कर दिया, अब वो भी सदका कर रहा है। अखलिस दीन का यकफिकल अमलुल खलील। हज़रत जी, कुछ अमल अल्लाह के लिए भी हम करें जिसकी हमारी कदर है, जिसकी हमारी इज्जत है। बाकी सारे प्यार, सारी मोहब्बतें, सर जी सीधी बात यह है, लालच की बना पे तुझे एटीएम कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह वादा करता है, इधर तो मोहब्बत का जवाब मोहब्बत में मिलता है। जो एक बलिश अल्लाह की तरफ आता है, अल्लाह उसकी तरफ बाजू आता है। और हदीस पाक में मैंने आज ही पढ़ा, जो अल्लाह की तरफ यमशी अतईतुहु हर वाला। हदीस पाक के अल्फाज, हदीस से कुछ अल्लाह कहता है, जो मेरी तरफ चल के आता है मैं उसकी तरफ दौड़ के आता हूं। एक आदमी जो हर अमल अल्लाह के लिए, हर अमल, मुस्लिम शरीफ की हदीस से पाक है, हर अमल अल्लाह के लिए करता। वो आज घर से निकला, दूसरी बस्ती में जा, अल्लाह ने उसके इस्तकबाल के लिए फरिश्ते को रास्ते में खड़ा हो, उससे मिलता है, सलाम करता है, भाई किधर किधर जा रहे हो? कहता है फलां बस्ती में एक मेरा भाई है, मैं उसको मिलने के लिए। कोई लालच होगा, कोई मतलब होगा, कोई काम लेना होगा। उसने कहा नहीं भाई, वो नया नया तौहीद परस्त हुआ है, और उस मुवाहिद तौहीद परस्त से मुझे अल्लाह के लिए मोहब्बत है, सिर्फ अल्लाह के, इसमें कोई और लालच। उसने बोला हो सकता है कोई उसका एहसान हो जिसका शुक्रिया अदा करने के लिए जा रहा है। नहीं नहीं, उससे मोहब्बत सिर्फ तौहीद पे, सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत है। फरिश्ता उसको कहता है फिर अल्लाह का सलाम कबूल कीजिए, और अल्लाह का पैगाम है, जिस तरह तू उससे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है, अल्लाह तुझसे मोहब्बत करता है। इधर तो चिट्टी चमड़ी, सफेद चमड़ी के लिए है, या दौलत के लिए है, या खानदान के लिए मोहब्बतें हैं, लेकिन हज़रत जी अल्लाह के लिए मोहब्बतें करें, अल्लाह के लिए एक दूसरे से प्यार करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, क़यामत के दिन अल्लाह कई लोगों को नूर के मिंबरों पे खड़ा करेगा। लोग देख रहे हैं, लोग हिसाब किताब में परेशान हैं, और ये मेहमान खुसूसी कौन है? जो नूर के मिंबरों पे बैठे हुए, यग़बितु अलैहिमुन नबिय्यीन व शुहदा, अंबिया रशक कर रहे होंगे, शहीद रशक कर रहे होंगे। ये कौन से लोग हैं? बताया जाएगा, ये वो लोग हैं जो हर काम अल्लाह के लिए करते थे। इनके खानदान अलग थे, इनकी बस्तियां अलग थी। ये मेरा पाकिस्तान, ये तेरा पाकिस्तान, इधर मुल्कों की कैद नहीं थी, देहातों की, शहरों की कैद नहीं थी। ये सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करते थे। सारे हिसाब किताब में उलझे हुए हैं, अल्लाह ने इनको आज इज्जत के लिए नूर के मिंबरों पे बिठा दिया।
वाला सऊफ यरज़ा, बंदे नहीं राजी होते। सर जी बात खत्म भी इसी पे, बंदे नहीं राजी होते, अल्लाह राजी हो जाता है। यकफी कल अमलुल कलील, अल्लाह से बढ़ के कोई मोहब्बत करने वाला नहीं। अम्मी ऐसा बयान करती हैं, स्याह रंग की औरत कभी कभी आके हार का तस्करा करती। मैंने पूछा एक दिन हार का बड़ा तस्करा करती हो, खैर है? उसने बोला हार की दास्तान बड़ी अजीब है, ये अल्लाह की कुदरतों में से एक कुदरत है। कहो क्या? कहा मैं तो काफिर कौम की लौटी थी, मुझे पूरी जिंदगी एक ही गम सवार रहा कि मेरे सरदार कैसे राजी हो, जिनके घर की मैं मुलाजिम हूं, जिनके घर की नुकरानी हूं। मुझे यही नशा रहता था कि ये राजी हो जाए। उनको राजी करने के लिए मैंने अपनी सारी जवानी खपा डाली। एक दिन मैं उनकी बच्ची को लेके बाहर आई, उसके गले में सुर्ख मोतियों का कीमती हार था। तुझे पता ही नहीं चला, वो टूट गया, गिर गया। चंद कदम आगे चले तो पता चला हार पीछे गिरा। मैं पीछे पलटी उसको उठाने के लिए, तो अचानक आसमान से चील आई। उसने उसको गोश्त का टुकड़ा समझा, वो उठा के। मैं बड़ी परेशान कि ये क्या बना, हार भी बड़ा कीमती है और घर वाले क्या कहेंगे। वापस आई, घर वालों ने पूछा इसके गले में कीमती हार था। मैंने बोला वो आसमान से चील आई उठा के। बोलना ही था कि मैं तो गुस्सा कर। उन्होंने कहा तू हमें पागल समझ रही, चील बड़ी सियानी थी, हमारी बच्ची के गले से उसने हार उतार लिया, बच्ची को खराश तक नहीं आई। तुझे पता उस वक्त चला जब वो आसमान की तरफ चली, निकालो। हमारी आवाजें ऊंची, शोर सुन के मोहल्ला इकट्ठा। आखिरकार थक हार के वो कहने लगे निकाल दे हार, वगरना सारे महल्लेदारों के सामने तेरे लिबास को उतार के तलाशी। कहती मैं बड़ी परेशान। उस परेशानी के आलम में मुझे याद आया कि वो काफिर कौम मुश्किल वक्त में अल्लाह को आवाज देती। मुझे नहीं पता था अल्लाह को, मैं अल्लाह को राजी करना जानती ही नहीं। मैं तो अपने मालिकों को राजी करने में लगी, लेकिन जो ही दिलो दिमाग में बात आई फौरन ही मेरी जबान से भी निकल गया, अल्लाहुम्मा बर्रेनी, ऐ मेरे अल्लाह मैं तुझे नहीं जानती, लेकिन सुना है कि तू मुश्किल में काम पड़ा। अल्लाहुम्मा बर्रेनी, जो उसकी तरफ पैदल आता है अल्लाह दौड़ के कहता है मैं हैरान रह गई, अभी मेरी जबान से ये बोल निकला कि वो चील वापस आई और सारे लोगों के दरमियान में उसने हार फेंका। मैंने कहा ये रहा तुम्हारा हार। मेरी कीमत सिर्फ हार जितनी भी नहीं थी, सारी जिंदगी मैंने खपा दी, तुम्हें राजी करते। कहती है फिर मैंने धार ली कि आप यहां नहीं रह, इनकी खिदमत का कोई फायदा नहीं। एक रात काफिला गुजर रहा था, चुपके से दौड़ के मैं काफिले में शामिल हूं। आखिरी रात के वक्त उन्होंने कहीं पड़ाव डाला। थोड़ी देर के बाद कोई आवाज दे रहा है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कहती है जब मैंने अल्लाह का नाम सुना दिल में एक बहार सी आ गया, नूर आ गया कि ये वो लोग हैं जो उस अल्लाह को मानने वाले। मैं बड़े शौक से उस काफिले में शामिल हुई। वो काफिला सहाबा इकराम का काफिला था। वो अल्लाह के महबूब पैगंबर के पास आए, मुझे पेश किया गया, मैंने वाकया सुनाया, अल्लाह के पैगंबर भी रो रहे। आपने फरमाया ये अल्लाह के नाम पे आई है, इसका खैमा मस्जिद के कोने में ही लगा दो। देख
जो अल्लाह की तरफ थोड़ी सी आई, अल्लाह ने उसकी इतनी इज्जत दी। रंगत काली थी, खानदान का भी नहीं पता था, आजाद भी नहीं थी, मुलाजमा थी, नुकरानी थी, लेकिन एक बार उसने दिल से अल्लाह को आवाज दी। अल्लाह ने उसको इतनी इज्जत दी, अल्लाह ने उसको मेरे महबूब पैगंबर का दीदार करवा दिया। साहबा कहते हैं वो मस्जिद की सफाई का बड़ा ख्याल रखता था। एक रात मौत हुई, हमने उसको मामूली जाना, इसका तो कोई खानदान भी नहीं है, इसकी तो कोई बरादरी भी नहीं है, अल्लाह के पैगंबर सोए होंगे, आपको क्या तकलीफ देनी। हमने रातों रात ही जनाजा पढ़ा के उसको दफन कर दिया। अल्लाह के पैगंबर ने उसको गुम पाया। आपने पूछा वो स्याह रंग की औरत नहीं नजर, वो बुढ़िया किधर है? साहबा ने अर्ज की अल्लाह के भी वो एक रात मौत हो, हमने उसका जनाजा पढ़ा दिया था, जनाजा पढ़ा के दफन किया। आपने फरमाया क्या तुमने उस औरत को मामूली जाना? दुल्लूनी अला कब्रिहा, चलो मुझे उसकी कब्र दिखाओ, मुझे उसकी कब्र पे कुर्बान जाए। दो जहानों का सरदार अल्लाह के महबूब पैगंबर उसकी कब्र के लिए जा रहे। हम तो आरजू करते हैं हमारा जनाजा कोई लाहौर से मौलाना साहब आके पढ़ाए, कोई इस्लामाबाद से, कोई सिंध से, कोई कहां से, मैं मदीने मर जाऊं, मदीने का इमाम मेरा जनाजा पढ़ाए, कुर्बान जाए। अल्लाह के महबूब पैगंबर उसकी कब्र पे खड़े। साहबा को बोला, पीछे सब बना, साहबा ने सब बनाई। साहबा कहते हैं आपने उसी तरह दोबारा उसका जनाजा पढ़ाया, रो रो के उसके लिए बख्शिश की दुआएं की। हम में से हर एक आरज़ू कर रहा था काश ये मेरी कब्र होती। अल्लाह के पैगंबर इस तरह रो रो के हमारे लिए बख्शिश की दुआ करते। तो हजरत जी अल्लाह की तरफ जाने में हमारी देर है, अल्लाह के वेलकम करने में कोई देर नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको अल्लाह की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, अल्लाह को राजी करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल